ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 26 है। प्रथम अध्याय के दूसरे आहनिक का 17वां सूत्र प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 49। पिछले प्रसंग में पर सामान्य को और अपर सामान्य को लेकर के चर्चा की है। पर सामान्य, महासामान्य, पर सत्ता एक ही है और अपर सामान्य अनेक है। जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। इसी प्रकार से गोत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व, ऐसे ये अपर सामान्य अनेक हो जाते हैं। लेकिन जिसे पर सामान्य कहते हैं वो मात्र एक ही है। अब ये जो 17वां सूत्र है इसमें मात्र भाव को लेकर के बताया जा रहा है। जितने भी ये पर सामान्य हैं, अपर सामान्य, इन सब में भाव है, विद्यमानत्व, जिसको आप एग्जिस्टेंस कहते हैं, अस्तित्व, होना। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, इसको कहते हैं भाव। तो ये जो भाव है ये एक ही है, इसलिए कहा एको भावः, एक ही भाव होता है। और उसी भाव को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है 17वें सूत्र में। तो कमर कस के तैयार हो जाइए भाव को समझने के लिए। भावम विवृणोति आचार्यः। भावम विवृणोति आचार्य। आचार्य सूत्रकार महर्षि काणाद भाव को लेकर के विवरण दे रहे हैं या भाव को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं, भाव की व्याख्या कर रहे हैं। सदिति लिंगा विशेषात् विशेषाभावाच्चैको भावः। सदिति लिंगा विशेषात्, सत इति लिंग अविशेषात् विशेष अभावात् च एकः भावः, ये सूत्र है। तो सत इति लिंग अविशेषात् विशेष अभावात् च एकः भावः। सद इति, ये जो सद है, सद का मतलब होना है, इस है भाव को सद शब्द से बोला जाता है। और ये जो है ये लिंग अविशेषात्, इसका लक्षण विशेष नहीं है, सामान्य लक्षण है, बस है। तो लिंग अविशेषात् का मतलब है लिंग यानी लक्षण एक समान होने से। विशेष अभावात्, इसलिए इसके लिए विशेषण का अभाव है। इस सद में कोई विशेषण नहीं है, इसलिए एकः भावः। तो ये सद रूपी जो भाव है मात्र एक ही होता है। एको भावः, एक ही भाव है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी सभी को। अब भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। सदिति लिंग अविशेषात्, द्रव्ये गुणे कर्मणि सत्। द्रव्य में भी सत है, गुण में भी सत है, कर्म में भी सत है। द्रव्ये गुणे कर्मणि, तीनों में सप्तमी विभक्ति है।
अर्थात द्रव्य में, गुण में और कर्म में सत भाव है, होना, अर्थात ये सब है। ये एक भाव कहलाता है। एको भाव का मतलब है सब में एक ही भाव है, होनापन, ओना रूपी स्वरूप, विद्यमानत्व। अब आगे इस सूत्र की व्याख्या में दूसरे भाष्यकारों ने क्या कहा है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। शंकर मिश्रादिभि भाष्यकारैः इदं सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्र एक हुए हैं, वैशेषिक का भाष्य करने वाले शंकर मिश्र, और आदि से और भी अलग अलग भाष्यकार हुए हैं। तो शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों ने इदम सूत्रम, इस 17वें सूत्र को, अन्यथा व्याख्यातम, जैसी व्याख्या करनी चाहिए उससे विपरीत व्याख्या की है। क्या विपरीत व्याख्या की है बता रहे हैं। तत्र सत्तापरकम व्याख्यानम कृतम तन न सम्यक। इस सूत्र की जो व्याख्या है वो सत्तापरक किया है, तत् न सम्यक। सत्तापरक अर्थ करना उचित नहीं इस सूत्र का भाष्य। क्यों उचित नहीं है जी सत्तापरक अर्थ करना? तो कहते हैं यदि खलु सत्तापरम सूत्रम इदम स्यात्, यदि इस सूत्र का अर्थ सत्तापरक होता तो तर्री, तो सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। पिछले 7वें, अभी हम 17वां सूत्र पढ़ रहे हैं ना, पीछे 7वां सूत्र है ये। सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सत है, सत का मतलब है ये द्रव्य गुण कर्म में समान रूप से बोला जाता है, सत्ता वो सत्ता है। तो अगर ये सूत्र सत्तापरक ही अर्थ होता तो पीछे 7वां सूत्र बोल ही दिया था। इति सप्तम सूत्रस्य अनंतरमेव अनेन सूत्रेण भवितव्यम। यदि ये सत्तापरक ही अर्थ को प्रस्तुत करने वाला सूत्र है तो ये उस 7वें सूत्र के बाद इस सूत्र को होना चाहिए। यद्वा, अथवा इसको अलग सूत्र ना बना करके एक ही सूत्र में इस सूत्र के भावों को भी रख देते वो। तदेव सप्तमम सूत्रम, वही जो 7वां सूत्र है इस तरह बनाते सूत्रकार। सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। साच एका, बस साच एका इतना कहने से बात समझ में आ जाती। 17वां सूत्र इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इत्थम भवेत, ऐसा ये सूत्र बनाते, पर वास्तव में ये सत्तापरक सूत्र नहीं है, सत्ता को बताने वाला नहीं है। क्योंकि सत्ता को बताने वाला सूत्र तो 7वां सूत्र है। अगर उसी बात को कहना चाह रहे हैं तो उसी के बाद में ये सूत्र होता, अथवा उसी सूत्र में एक शब्द जोड़ देते, जैसे कि बोला साच एका, वो एक ही है, वो सत्ता, ऐसा बोल देते। पर इस सूत्र का ये अभिप्राय नहीं है। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं। ते भाष्यकारा प्रष्टव्या, उन भाष्यकारों से ये पूछना चाहिए जो इस तरह का अर्थ कर रहे हैं। किम सत्ता ही एका, क्या सत्ता मात्र एक ही होती है सत्ता? उनसे ये पूछना चाहिए हमें कि जिस तरह आप इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं तो सत्ता एक ही होती है क्या? द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम वा किम न एक एकम, क्या द्रव्यत्व भी तो है, द्रव्यत्व की भी सत्ता है, वो भी एक है, गुणत्व भी एक सत्ता है, वो भी एक है, कर्मत्व भी एक सत्ता है, वो भी एक है। तो कितनी सत्ता हो जाएंगी फिर? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व वो भी तो एक एक है, क्योंकि द्रव्यत्व अलग है, गुणत्व अलग है, कर्मत्व अलग है, उनको भी लेना होगा। तो फिर तो एक थोड़ा हुआ, अनेक हो गए। अथा तदपि एक एकम, यदि द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व को भी एक ही मान लें, तर्हि केन सूत्रेण इति प्रश्न। फिर वो भी एक एक है तो फिर किस सूत्र से सिद्ध करोगे कि द्रव्यत्व भी एक होता है, गुणत्व भी एक होता है, कर्मत्व भी एक होता है, ये एक एक अनेक हो गए। तो ये एक एक होते हैं, ऐसा आपको किसी सूत्र के माध्यम से बताना पड़ेगा।
यदि तन्न एक एकम, और वो एक एक अलग अलग नहीं है, किंतु द्रव्येषु द्रव्यत्वानि गुणेषु गुणत्वानि कर्मसु कर्मत्वानि खलु अनेकानि, तो द्रव्यों में द्रव्यत्व भी अनेक है, गुणों में गुणत्व भी अनेक हैं, और कर्मों में कर्मत्व भी अनेक हैं। तो फिर अनेक हो जाएंगे। तर्हि द्रव्यत्व गुणत्वयो, द्रव्य द्रव्यत्वयो, गुण गुणत्वयो, कर्म कर्मत्वयो को भेदा। यदि द्रव्य भी अनेक है और द्रव्यत्व भी अनेक है, तो द्रव्यत्व में और द्रव्य में क्या अंतर होगा? फिर गुण भी अनेक है और गुणत्व भी अनेक है, तो क्या अंतर होगा गुण और गुणत्व में? कर्म भी अनेक है और कर्मत्व भी अनेक है, तो अंतर क्या होगा? यह आपको बताना पड़ेगा। इसलिए इस तरह का अर्थ आप करते हुए चलोगे तो सारा का सारा व्यर्थ भाष्य हो जाएगा आपका, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही है जी? द्रव्य भी अनेक होते हैं, अनेक द्रव्य होते हैं, और द्रव्यत्व भी अनेक होंगे, तो द्रव्यत्व में और द्रव्य में क्या अंतर होगा? ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? गुण भी अनेक होते हैं और गुणत्व भी अनेक होते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा? फिर दोनों के अंतर को बताने के लिए आपको दोनों के अंतर वाले सूत्रों को भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि द्रव्य अनेक हो सकते हैं पर द्रव्यत्व तो एक ही होगा, गुण अनेक हो सकते हैं लेकिन गुणत्व तो एक ही होगा, कर्म अनेक हो सकते हैं, कर्मत्व भी एक ही होगा। तो जब कर्मत्व अलग है, गुणत्व अलग है, द्रव्यत्व अलग है, ये भी तो हैं, लेकिन सूत्र का अर्थ आप एक ही बताओगे तो ये एक थोड़े हैं, अनेक है। द्रव्यत्व अलग है, गुणत्व अलग है, कर्मत्व अलग है। इसलिए ये सत्तापरक अर्थ को बताने वाला नहीं है ये सूत्र। फिर क्या है? ये भाव को बताने वाला। भाव का मतलब होना, होना एक रूप में है, होना होना अर्थात द्रव्य है, गुण है, कर्म है, आप है, मैं भी है हूँ, तो सब है। तो ये है जो भाव है को ही भाव कहते हैं संस्कृत में। तो ये भाव तो एक है, सब में हैपन है, तो भाव एक होता है, एको भाव, एक एक ही भाव होता है। द्रव्यत्व का भाव है तो वो भी द्रव्यत्व एक है, गुणत्व का भाव है वो भी एक है, कर्मत्व का भाव है वो भी एक है। इस तरह समझना चाहिए, ये अर्थ उचित है, ये कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को कुछ स्पष्ट हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सूत्र का अर्थ क्या कहना चाह रहा है? आगे देखिएगा, तथा द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य कर्मत्वस्य किम स्वरूपम। यदि द्रव्यत्व अनेक होते हैं, कर्मत्व अनेक होते हैं, गुणत्व अनेक होते हैं, तो फिर द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व का क्या स्वरूप होगा? न किमपि स्वरूपम तथा व्याख्याने। यदि द्रव्यत्व को भी अनेक मानोगे, कर्मत्व को अनेक मानोगे, तो उसका कोई स्वरूप नहीं रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ ना समझते हुए आप मान रहे हो कि अनेक द्रव्यत्व होते हैं, अनेक कर्मत्व होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह की व्याख्या करने में आप अपने आप को ही दूषित करने वाले, मूर्ख सिद्ध करने वाले बन जाओगे, ऐसा भाष्यकार का कहना है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो यहाँ स्वामी जी जब सत्ता को लेके आए थे, द्रवत्व और गुणत्व, उन सब को हम कहते हैं कि वो सत्ता मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, और यहाँ भाव और सत्ता में हमें तो मतलब कोई अलग दो चीज नहीं दिख रही। ऐसा है कि सत्ता में भी अंतर है, द्रव्यत्व की भी सत्ता है ना? तो ऐसे तो हम बोलते हैं कि द्रव्यत्व का भाव भी है, गुणत्व का भी भाव है। तो ये जो भाव है ना, भाव को बताना चाह रहे हैं। और सत्ता अलग है, भाव अलग है। सत्ता का मतलब है सामान्य, जिसको हम कहते हैं, जो छठा पदार्थ है, ठीक है ना? तो सामान्य है, ठीक है। ऐसे विशेष भी है, ऐसे समवाय भी है, ऐसे द्रव्य भी है, गुण भी है,
कर्म भी है, तो ये 6 है। इसलिए सत्ता अलग है और ये है जिसको भाव कहते हैं वो अलग है। भाव सब में समान है, एक है। तो भाव एक है लेकिन सत्ता अलग अलग है। जी। अब मतलब सत्ता और भाव को हम अलग अलग देखिए क्योंकि सत्ता तो सामान्य हो गए ना। सत्ता सामान्य है, वो एक पदार्थ है 6 पदार्थों में। तो द्रव्य है, तो जो है वो सत्ता को बताना नहीं चाह रहे, वो एग्जिस्टेंस को बताना चाह रहे हैं। अर्थात एग्जिस्टेंस मतलब उसकी विद्यमानत्व, ऐसा कहिएगा। और जो सामान्य है, सत्ता है, वो छठा पदार्थ है, तो वो अलग है। तब द्रव्य है अलग होगा, ये जो हैपन है वो अलग है, और सामान्य एक अलग है। तो ये जो 6 पदार्थ है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, तो ये जो है जो है इसी को भाव कहते हैं। और ये जो भाव है वो एक है, ये कहना चाह रहे हैं इस सूत्र में। और दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र एको भावा को सत्ता परक अर्थ करके गलत कर दिया, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, और किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा सूत्र है, ये समझ लेंगे तो ये पाद पूरा हो जाएगा आपका, ये आहनिक पूरा हो जाएगा। हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जो पदार्थों में, जो 6 पदार्थों में जो एक अस्तित्व अपेक्षित है वो सत्ता है, और जो नहीं देखिए, सत्ता का मतलब है जैसे सत्ता और भाव में थोड़ा सा ही अंतर है, क्योंकि भाव जो है सबका विद्यमानत्व है, द्रव्य का भी विद्यमानत्व है। तो जो विद्यमानत्व है उसको एक सत्ता बना करके उसको पर सामान्य बता दिया। और द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये भी विद्यमान है, द्रव्यत्व भी है, तो द्रव्यत्व पन जो है वो अपर सामान्य बना है। लेकिन सब में जो है पन है वो भाव कहलाता है। हाँ, इससे वो जो पदार्थों में है वो मैंडेटोरीली एग्जिस्टेंशियल है वो। हाँ जी, 6 पदार्थों में जो 6 पदार्थों में है पन है, विद्यमानत्व है, उस 6 पदार्थों में बराबर है। बराबर, हाँ, जी। और ये सत्ता जो है, ये सत्ता जो है ये उन 5 से अलग है, अलग पदार्थ है। उन 5 से द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, समवाय से अलग है ना सत्ता सामान्य। ठीक। जी जी जी। जी सर। तो इस सूत्र में भाव को लेना है। भाव का मतलब है विद्यमानत्व है, तो विद्यमानत्व तो द्रव्य का भी है, लेकिन सत्ता जो है वो सामान्य है, जो परसामान्य अपर सामान्य के नाम से जाना गया, जो पीछे बताया गया। थोड़ा सा ही अंतर है, समझ का फेर है, लेकिन समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी, जो हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार तत्व जो है वो भी है, कोई डिनोट करता है क्या? हम उसके साथ कुछ इसको मिलान कर सकते? देखिए, अहंकार को क्यों ला रहे हो? जो भी है वो है, जिसकी भी विद्यमानता है वो भाव है, उसका भाव है, उसका होनापन है। केवल अहंकार के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इंद्रियों को ले लो, महतत्व को ले लो, और मन को ले लो, आत्मा को ले लो, परमात्मा को ले लो। कौन ऐसी वस्तु है जिसमें हैपन नहीं है, भाव नहीं है? तो ये जो भाव है एक है, ये कहना चाह रहे। एको भाव, एक ही भाव है, अर्थात विद्यमानत्व, सब में विद्यमानत्व है। तो भाव अलग बात हो गई, जो यहां पर बताया जा रहा है भाव एक है, और जो सत्ता है वो 6 पदार्थों में एक पदार्थ है, और उस सत्ता भी है, सामान्य भी है ना। सामान्य है, जैसे द्रव्य है तो सामान्य है, तो सत्ता में भी हैपन है। इस तरह समझ लीजिएगा, ठीक है? रश्मि जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी।
ये पर सामान्य और सद्भाव ये क्लियर नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा दिमाग में। इसको उदाहरण से स्वामी जी से बता दीजिए थोड़ा। यही अभी अभी जितना भी बताया ये उदाहरण ही बता रहा हूं ना। जैसे द्रव्य है, द्रव्य है, तो ये पर सामान्य में, यही तो पर सामान्य में कहा गया था। हाँ जी कहा गया था, लेकिन ये जो सत्ता है ये सत्ता सभी के अंदर विराजमान है। वो जो सत्ता है उसको सत्ता के रूप में, सामान्य के रूप में हम देख रहे हैं। और ये जो भाव है ये भाव सबके अंदर देख रहे हैं हम लोग। ये जो भाव है ये सबके अंदर देख रहे हैं। द्रव्यत्व है, गुणत्व है, कर्मत्व है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है। तो ये सब हैपन जो है एक है, ये बताना चाह रहे हैं। और सत्ता जो है उसको सामान्य के रूप में देखिएगा, तो छठे एक पांचवा पदार्थ के रूप में देख लीजिएगा, या चौथा पदार्थ के रूप में देख लीजिएगा। है तो उसी का, थोड़ा सुन लीजिएगा पहले, उसी का एक अलग है। जैसे अविद्या है, अविद्या है तो राग भी तो अविद्या है, बिल्कुल है, राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तो है ना। अब उस थोड़े अंतर को भी आप अंतर ना देखोगे तो फिर तो एक ही अविद्या मानो ना, फिर 5 भेद क्यों किया आपने। तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ जो 6 पदार्थ है तो सब में हैपन है, इसी को भाव बोला है, बस इस रूप में समझना है आपको। फिर आप लाओगे यही तो सत्ता है, तो सत्ता तो है, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ सत्ता नहीं है, पर उसमें थोड़ा तो अंतर है ना। जो अंतर मैं बता रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। नहीं तो जो एक सत्ता है वो कौन सी सत्ता है? एक सत्ता है, वो कौन सी सत्ता है? एक भाव है, वो कौन सा भाव है? सॉरी, देखिए वो जिसको हम सामान्य कहते हैं ना, सब में जो हैपन है, हैपन अलग चीज है और भाव अलग चीज है। भाव जो है ये विद्यमानत्व कह रहा है। तो जो जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, ऐसा आपको समझ में है। मनुष्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है, ये दोनों को एक मानोगे। वो तो अपर सामान्य में आ गया मनुष्यत्व। तो मनुष्य किस में आएगा? मनुष्य किस में आएगा? द्रव्य में आएगा। जल्दी उत्तर दो, मनुष्य किस में आएगा? द्रव्य है ना मनुष्य, हाँ द्रव्य में आएगा। द्रव्य में आएगा। मनुष्य है अलग है, और मनुष्यत्व है वो अलग है। तो दोनों अलग हुआ ही नहीं है, दोनों है अलग अलग है या नहीं है? नहीं, दोनों तो अलग हैं, लेकिन वो तो अपर सामान्य मनुष्यत्व। तो देखिए अपर सामान्य बोलो पर सामान्य बोलो, है तो सत्ता ही है ना वो मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व अलग माना है आपने, नहीं माना है, तो अपर सामान्य बोलो या पर सामान्य बोलो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर है तो वो सामान्य है ना, पदार्थ है ना मनुष्यत्व। छोटा बोलो बड़ा बोलो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पहले आपको यह समझना है कि वो मनुष्यत्व एक अलग है या नहीं है, और द्रव्य अलग है या। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना। दिमाग में जो रख करके आप सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप मन के अंदर एक बात रख करके मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब दोनों में अंतर आपको समझना है, तो अंतर ही तो बता रहा हूं मैं। द्रव्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है या नहीं है? है। तो ये जो मनुष्यत्व है, ये मनुष्यत्व क्या है? सामान्य है या नहीं है? सामान्य, सामान्य, अपर सामान्य। अब कोई भी सामान्य है, सामान्य है या नहीं है? है। तो जब मनुष्य अलग है तो वो भी है, उसके अंदर भी हैपन है, भाव है। और मनुष्यत्व भी है, उसके अंदर भी हैपन है, भाव है। तो मनुष्यत्व में भी भाव है और द्रव्य में भी भाव है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, रहने दीजिए। अब जब आपके पास उत्तर नहीं है तो रहने दीजिए, ऐसे बोलेंगे आप। जब मैं ये बोल रहा हूं द्रव्य भी है, उसमें भी भाव है, और मनुष्यत्व भी है, उसमें भी भाव है, तो दोनों भाव हो गए ना। तो दोनों भाव है, तो ये दोनों भाव ऐसे, जैसे ये दोनों भाव ऐसे 6 पदार्थों में भी भाव है। वो जो भाव सब में है वो एक ही रूप में भाव है, उसको एको भाव बोला है।
ठीक है जी। ठीक ठीक। तो आइए यहां पर देखिएगा, तो द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य कर्मत्वस्य किम स्वरूपम, द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व का क्या स्वरूप होगा यदि आप अनेक द्रव्यत्व अनेक कर्मत्व अनेक गुणत्व मानेंगे तो। न किमपि स्वरूपम तथा व्याख्याने, यदि अनेक द्रव्यत्व अनेक गुणत्व अनेक कर्मत्व मानोगे ऐसा व्याख्या करने में फिर इनका कोई स्वरूप नहीं रहेगा। तस्मात् न सो अर्थो युक्तः, इसलिए ये जो एको भाव का अर्थ आप सत्ता के रूप में लोगे तो ये ऐसा अर्थ करना उचित नहीं रहेगा। किंतु सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वानां भावानां प्रत्येकं प्रति समानं विधानम अस्ति। इस वाक्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। किंतु सत्ता, ये जो सत्ता है ये सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वानां भावानां, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व रूपी भावों का प्रत्येकम प्रति प्रत्येक के प्रति समानम विधानम अस्ति, समान रूप से विराजमान है। ये जो सत्ता है ये भाव है द्रव्यत्व में गुणत्व में कर्मत्व में इन सब में समान रूप से विद्यमान है। यत् कि भाव एका यह खलु भाव प्रत्ययेन, जो ये जो भाव है इस भाव को बताने के लिए व्याकरण में प्रत्यय जोड़ा जाता है और वो प्रत्यय है जिस सूत्र से उस प्रत्यय को प्रस्तुत किया जाता, तस्य भावः त्वतलो। तस्य भाव, उसके होना, उस वस्तु के उस पदार्थ के होने में उसके विद्यमान होने में दो प्रत्यय जुड़ते हैं, एक त्वा प्रत्यय और एक तल प्रत्यय। तल में से लकार को हटा करके उसको ता बनाते हैं, जैसे त्वा और ता ये दो प्रत्यय जुड़ जाते हैं, त्वा और एक ता, ता दीर्घ आकार वाला ता। जैसे मनुष्यत्व कहो मनुष्यता कहो एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मनुष्यत्व और मनुष्यता। पशुत्व और पशुता ये दोनों ही भाव को बता रहे हैं। यानी भाव को बताने के लिए दो प्रत्ययों को हम जोड़ सकते हैं भाषा के अंदर, या तो आप मनुष्यत्व बोलो या मनुष्यता बोलो, दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो प्रत्यय में अंतर है, एक में त्वा प्रत्यय है और एक ता प्रत्यय है। इस ता को ही यहां पर सूत्र में तल बोला है। यह अष्टाध्यायी का व्याकरण का सूत्र है। यानी भाव को बताने के लिए, किसी की विद्यमानता को बताने के लिए, किसी के अस्तित्व को बताने के लिए दो प्रत्यय आते हैं भाषा में, एक है त्वा अथवा ता, दोनों में से एक लगा सकते हैं आप मनुष्यत्व भी बोल सकते हैं, मनुष्यता भी बोल सकते हैं, कर्मत्व भी बोल सकते हैं, कर्मता भी बोल सकते हैं, गुणत्व भी बोल सकते हैं, गुणता भी बोल सकते हैं। लेकिन व्यवहार में गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्व ऐसे बोला जाता है व्यवहार में। लेकिन मनुष्यत्व के विषय में मनुष्यत्व भी बोला जाता है और मनुष्यता भी बोला जाता है, पशुत्व भी बोला जाता है, पशुता भी बोला जाता है। तो जैसा लोक में व्यवहार में आता है, तो इसलिए दो प्रकार का व्यवहार लोक में है, इसलिए दो प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ करके बोला जाता है। तो भाव को बताने के लिए दो प्रत्ययों का विधान किया गया है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। तो यह खलु भाव प्रत्ययेन, जो कि भाव को बताने वाले प्रत्यय के द्वारा, क्या प्रत्यय है? त्वा तल, तल को खोला है ता, इत्यनेन इन दो प्रत्ययों के द्वारा द्रव्येषु द्रव्यत्वम तदेकम, द्रव्यों में द्रव्यत्व एक ही होता है। भिन्न भिन्न द्रव्येषु, भले वो अलग अलग द्रव्य हो, पृथिव्यादिषु, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि अलग अलग द्रव्यों में वर्तमानम सद, इन सभी द्रव्यों में वर्तमान होता हुआ वो एक ही रहता है। कौन है वो? द्रव्यत्व। ठीक इसी प्रकार से गुणेषु गुणत्वम, और जितने भी गुण हैं वो गुणत्व, उन समस्त गुणों में गुणत्व तदेकम, वो एक ही रहता है गुणत्व। भिन्न भिन्न गुणेषु रूपादिषु वर्तमानम सदपि, अलग अलग रूप रस आदि भिन्न भिन्न गुणों में विद्यमान होता हुआ भी वो गुणत्व एक है। तथा
ठीक इसी प्रकार से कर्मसु कर्मत्वम तदेकम, कर्मों में भी कर्मत्व एक ही होता है। भिन्न भिन्न कर्मसु उत्क्षेपनादिषु वर्तमानम सदपि, भिन्न भिन्न उत्क्षेपन अवक्षेपन आदि कर्मों में विद्यमान होता हुआ भी वो एक ही रहेगा। यद अपर सामान्यम, और इस द्रव्यत्व को, कर्मत्व को, गुणत्व को अपर सामान्य के नाम से बोला जाता है। तथा च, और द्रव्य गुण कर्मसु च भावः, और द्रव्य और गुण कर्म इन सब में भी एक भाव है, विद्यमानत्व है। द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है। तो द्रव्य गुण कर्मसु भाव, द्रव्य गुण कर्मों में भी एक भाव है, और इस भाव को भाव प्रत्यय के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वो कौन सा है? तल। इसमें तल प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इत्यनेन परसामान्यम सत्ता, उसको परसामान्य कहते हैं, उसको सत्ता बोलते हैं। इस सत को, विद्यमानत्व, ये जो विद्यमानत्व है, तो उसको विद्यमान को, सत का मतलब विद्यमान, और उसमें भाव प्रत्यय जोड़ा है ता, तो विद्यमान में ता प्रत्यय जोड़ा है तो सत्ता बन गए वो। सद में ता जोड़ दो तो सत्ता ऐसा बन जाएगा। तो सत्ता का मतलब है विद्यमानत्व, भाव। द्रव्य गुण कर्माख्येषु भिन्न भिन्न अर्थेषु खलु एकम, द्रव्य गुण कर्म ये भिन्न भिन्न द्रव्यों में, भिन्न भिन्न कर्मों में, भिन्न भिन्न गुणों में ये जो सत है, ये जो सत्ता है, वो भी खलु एकम, वो भी एक ही होता है। एकम वस्तु, एक ही वस्तु है। तेना, इससे पता लगता है, द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम, द्रव्यों में द्रव्यत्व एक है। गुणेषु गुणत्वम एकम, गुणों के अंदर गुणत्व एक ही है। कर्मसु कर्मत्वम एकम, कर्मों में कर्मत्व भी एक है। ये सब एक एक है। फिर कह रहे हैं सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता च एकम, अब सभी द्रव्य गुण कर्मों में सत्ता भी एक है। सत्ता एकम वस्तु, सत्ता भी एक वस्तु है। तो येषां यो भावः तेषु स एका एव, येषां यो भाव, जिनमें जो भाव है, अर्थात चाहे वो द्रव्यत्व में भी हो, गुणत्व में भी हो, कर्मत्व में भी हो, या द्रव्य गुण कर्मों में भी हो, इन सब में जो भाव है स एक एव, वो भाव एक ही है। और उस भाव के विषय में विशेषण नहीं होता है। तो सत इति लिंग अविशेषात, सत इति लिंग अविशेषात, ये जो सत है, ये जो भाव है, भाव को ही सत कहा जा रहा है। ये जो भाव है, इस भाव में लिंग विशेषात, लक्षण में विशेषता नहीं है, यानी भाव रूपी जो लक्षण में विशेषता नहीं है। अर्थात उसमें जैसे द्रव्यों में विशेषता होती है, गाय रूपी द्रव्य अलग है और अश्व रूपी द्रव्य अलग है, मनुष्य रूपी द्रव्य अलग है, इसमें विशेषता है द्रव्यों में, लेकिन भाव के अंदर कोई विशेषता नहीं। भाव तो एक ही होता है, इसलिए उसमें विशेषता नहीं होती। विशेषता अनेकों में होती है, एक में कोई विशेषता नहीं होती है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं सत इति, ये जो सत है इसमें लिंग अविशेषात, लिंग का मतलब लक्षण, तो सत का जो लक्षण है, इस लक्षण में विशेषता ना होने से। तथा भावेन सत अस्तित्वमिति लिंगस्य अभेदात्, तथा भावेन, उस भाव से, यानी चाहे द्रव्यत्व रूपी भाव हो, कर्मत्व रूपी भाव हो, गुणत्व रूपी भाव हो, तो तथा भावेन, उस भाव से वो सत ही है। अर्थात अस्तित्वम अस्ति, उसका अस्तित्व है, वो सब में समान है। तो लिंगस्य अभेदात्, इस सत भाव का जो लक्षण है, इसमें भेद ना होने से। जब भेद ही नहीं है तो विशेष अभावात्, इसके अंदर विशेषणता, विशेषणत्व का अभाव है। तद विशेषण अभावाच्च, तो इस भाव में विशेषण के ना होने से, नहीं भावे जातो तद विशेषण भवति, इस भाव रूपी जाति में विशेषण नहीं होता है। तस्य एकत्वात्, क्यों विशेषण नहीं होता है? क्योंकि वो भाव एकमात्र है, तो एक में क्या विशेषणता होगी? व्यक्तयो घावो अश्व व विशिष्यन्ते, जो व्यक्ति हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, मनुष्य है, कुत्ता है, सुअर है, ये अलग अलग व्यक्ति है।
तो व्यक्ति रूपी गाय घोड़ा आदि में विशेषताएं होती है, वो ही विशेषित होते हैं। न जाति विशिष्यते, और जाति में कोई विशेषण नहीं होता है। गोत्वम अश्वत्वम वा तथैव अर्था विशेष्यन्ते, गोत्वम अश्वत्वम वा तथैव अर्था विशेष्यन्ते। तो न जातिर्विशेष्यते, गोत्वम अश्वत्व, गोत्व अश्वत्व में कोई विशेषता नहीं होती है। तथैव अर्था विशेष्यन्ते, हाँ अर्थ रूप, अर्थों के रूप में देखेंगे तो विशेषित होंगे। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है, तो ये अर्थ जो है अलग अलग होने के कारण से ये विशेषता को प्राप्त होते हैं। इसलिए द्रव्यों में, गुणों में सामान्यता भी रहती है, विशेषता भी रहती है, यही विशेषता को प्राप्त होते हैं। न सत्ता पर सामान्यम विशेष्यते, जो पर सत्ता है, पर सामान्य है, ये विशेषता को प्राप्त नहीं होता है। तो ये भाव मात्र एक होता है, ये कहना चाह रहे। तस्मात् द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता खलु एका, द्रव्य गुण कर्म इन सब में सत्ता एकमात्र होती है। द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम, गुणेषु गुणत्वम एकम, कर्मसु कर्मत्वम एकम। तो द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में कर्मत्व, द्रव्यत्व, गुणत्व ये सब एक है, और द्रव्य गुण कर्मों में भी सत्ता एक है। तो सब में सत्ता एक है, सब में है पन है, इसलिए भाव एक होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को पूछना है जिनको जो भी बात समझ में नहीं आई। ये आहनिक भी पूरा हो गया है और भाव के बारे में भी चर्चा पूरी हो गई है। अब भाव के संदर्भ में जिनको भी कोई प्रश्न या भाव समझ में नहीं है, भाव एक होता है। अब इस भाव को सत्ता के रूप में देखने का भूल मत नहीं करना, क्योंकि यह सत्ता को नहीं बताना चाह रहा। सत्ता तो सामान्य होता है, वो भी उस सत्ता का भी भाव है, सत्ता का भी भाव, सत्ता भी है अर्थात सामान्य है। तो इन सब में है जो है वो भाव है, बस वो एक है, बस इतना कहना चाह रहे हैं। और इस रूप में देखेंगे तो भाव है, और उसको यदि आप सत्ता के रूप में देखेंगे तो वो सामान्य हो जाएगा। इस रूप में आप देख सकते, समझ सकते हैं। हाँ जी, अनुपमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो सत्ता और भाव है वो एक है, तो अगर हम सत्ता के भाव से देखेंगे तो सामान्य भी एक ही होगा, मतलब, और अगर है के भाव से देखेंगे तो सब में एक है भाव और सब में एक ही सत्ता है। लेकिन स्वामी जी, जब हम छठा पदार्थ सामान्य के उससे देखेंगे, सामान्य की, तो सामान्य भी एक होगा सब में? नहीं, द्रव्यों में द्रव्यत्व एक है, गुणों में गुणत्व एक है, और कर्मों में कर्मत्व एक है, और द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में भी एक पन है, सब में एक पन है। इसलिए सब में एक पन जो है वो भाव को बता रहा है। तो उस भाव को भाव के रूप में देखो और सत्ता को सामान्य के रूप में देख लो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो भाव को भाव रूप में देखना, सत्य को सामान्य रूप में देखना ठीक है, मगर आप जो बीच में बताया कि शंकर मिश्र भाष्यकर कुछ अलग व्याख्या दिया था जी, उसका क्या थोड़ा समझ में नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो यहाँ इस 17वें सूत्र में भाव को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सूत्रकार भाव को, एको भाव को बताना चाह रहे, सत्ता को बताना नहीं चाह रहे। तो शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों ने इस सूत्र का अर्थ सत्ता परक अर्थ किया। जो 7वें सूत्र में सत्ता परक अर्थ जो था वही वाला अर्थ यहाँ पर किया है। यदि सत्ता ही इसका अर्थ है, भाव का भी अर्थ सत्ता लोगे तो वह तो 7वें सूत्र में बता ही दिया, और फिर वो सत्ता एक होती है इतना ही कहना तो वहीं बता देते हैं, सत्ता और वो एक होता है। पर यहाँ अलग से बता करके बताना चाह रहे हैं, भाव को सत्ता के रूप में ना दे करके सब में एक समान भाव विद्यमानत्व को देखो। अब जैसे विद्यमानत्व को बोलूंगा तो रश्मि जी फिर वहीं पर जाएंगी कि फिर वो विद्यमानत्व भी तो ही सत्ता है, सत्ता को ही तो बताना चाह रहे हैं। तो इस रूप में देखेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। जैसे अविद्या है
तो आप ये देखिएगा, राग में भी अविद्या है, द्वेष में भी अविद्या है, सब में अविद्यापन है। मूर्खत्व सभी में है, पांचों में मूर्खत्व होते हुए पांचों एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर अविद्यापन है। तो ऐसे ही यहां पर इस भाव को देखना है। जैसे राग में भी अविद्या है, द्वेष में भी अविद्या है, राग द्वेष अभिनिवेश में भी अविद्या है, अस्मिता में भी अविद्या है, और एक अविद्या भी अलग अविद्या है। अविद्या सबके अंदर है, लेकिन एक अविद्या के नाम से एक अलग तत्व है, एक अलग विभाग है। तो अविद्या में भी अविद्या स्वरूप है, और अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश में भी अविद्या स्वरूप है। जब सब में अविद्यापन है तो सबको एक ही मानो ना, नहीं मान रहे, वो पांचों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ऐसे ही यहां पर आपको देखना है कि सत्ता है, मैं मान रहा हूं सत्ता, उसको सामान्य बोला है और उसको अलग पदार्थ बताया, लेकिन इन सब में जो भाव है, होना होनापन है, इस होनेपन को यहां समझाया जा रहा है। इस होनापन अलग पदार्थ के रूप में मत देखना, बस विद्यमान है, सब में हैपन है, सब में हैपन एक है, बस इतना बताना चाह रहे हैं। इस हैपन को एक अलग पदार्थ के रूप में देखें तो सातवां पदार्थ हो जाएगा। यहाँ सातवां पदार्थ बताने की चेष्टा नहीं कर रहे, बस सब में हैपन है, ये भाव एक है, इतना कहना चाह रहे हैं। अब क्लियर हुआ कुछ? जी स्वामी जी। हाँ जी, लवनीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, छह पदार्थ है, जी। सामान्य भी हमने पढ़ लिया, तो ये भाव जो है ये कोई पदार्थ है या इन छहों में से किस में आएगा मानेंगे हम? ये किसी में नहीं आएगा, क्योंकि केवल ये इन सब का विद्यमान, ये सब विद्यमान है, ये बताना चाह रहे। इन सब में होनापन है, इसी को भाव बोला है, इसी को भाव बोला है। तो इसको पदार्थ हम नहीं मानेंगे आचार्य जी? नहीं, मैं पदार्थ तो सत्ता के रूप में बता ही दिए ना। सत्ता जो है, यानी ये जो सत्ता है, ये आप 7वें सूत्र में आप देखेंगे, सदिति ये तो द्रव्य गुण कर्मसु ससत्ता। द्रव्य भी है, गुण भी है और कर्म भी है, इसको सत्ता बताया है। तीनों में सत्ता है, यहां पर भी हैपन आ रहा है, लेकिन सत्ता में भी, जिस सत्ता को सामान्य के रूप में देख रहे हैं, उसमें भी हैपन है, सत्य भी है ना, मतलब सामान्य भी है, उस सामान्य की भी विद्यमानता है। आपको मैं भूमिका में ले जाता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा, सभी को स्पष्ट हो जाएगा। 6 पदार्थ है, 6 पदार्थ होते हैं, इसके पीछे प्रमाण क्या है? तो एक बात कहिए, अस्तित्व, विद्यमानत्व, यानी द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है और समवाय भी है, सब में अस्तित्व है। ये जो हैपन है, ये जो भाव है, ये भाव को लेकर के 17वें सूत्र में बताया है। और ये जो सत्ता है, सामान्य है, ये भी है को बता रहा है, लेकिन ये है अलग है, और सब में भाव जो सब में हैपन है वो अलग है, ये आपको पहचानना है। जैसे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अलग है और अविद्या भी अलग है, और पांचों को अविद्या बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन है में भी अंतर होता है ना, यही तो हमको समझना है यहाँ पर। तो ये 6 पदार्थ है, विद्यमान है, इस भाव को इस 17वें सूत्र में बताया गया है। अब कुछ क्लियर हुआ है आपको? आचार्य जी, डिफरेंस तो क्लियर हो गया, भाव का डिफरेंस, भाव क्या है ये चीज समझ आ गई जी। लेकिन अब इसको हम फिर मतलब बाकी जो 6 पदार्थ हमें बताए गए, उन 6 पदार्थ से भिन्न महसूस हो रहा है कि उनसे सबसे अलग है ये। नहीं, तो मतलब ये भिन्न कोई पदार्थ नहीं बताया। देखिए, पदार्थ के होने में अस्तित्व एक कारण है, पदार्थ के होने में नाम एक कारण है, अविधेयत्व एक कारण है, और इन 6 पदार्थ के होने में ज्ञेयत्व एक कारण है। वो कारण के रूप में है, ना कि वो अब कोई कहेगी तो फिर तो अस्तित्व भी एक अलग पदार्थ है, कारण को भी पदार्थ बता रहे हैं आप, और अभिधेयत्व को भी एक कारण मानोगे, क्योंकि इन सब का नाम है, तो नाम तो अलग हो गई है इन 6 से, तो वो भी एक पदार्थ हो जाएगा। ऐसा आप देखोगे तो बहुत सारे पदार्थ बन जाएंगे,
ये तो केवल इन पदार्थ के होने में कारण है ये। तो ऐसे ये जो भाव है, इन छह पदार्थों के होने में एक कारण है भाव, अस्तित्व। ये इस 17वें सूत्र में बताया जा रहा है। अब मेरे विचार से अब सबको थोड़ा और क्लियरिटी आ रही होगी। अरुण जी, आपका माइक खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है जी? अभी क्लियर कर लीजिएगा। अभी मैंने लवनीश जी को जो उत्तर दिया, इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको भाव थोड़ा समझ में आएगा। हाँ जी, नारायण जी। नमस्ते जी। जी, भाव और सत्ता अलग है, तो भाव को देखें तो सत्ता विशेष होगा। भाव को देखेंगे तो सत्ता विशेष होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। वो तो सत्ता के बारे में पीछे बताया ना, वो सत्ता तो सब में एक ही है, तो वो सत्ता तो हमेशा सामान्य रहेगा, इसलिए तो सामान्य नामक पदार्थ है। ये भाव और सत्ता तो अलग हो गया ना। देखिएगा, ये जो भाव है ये कारक है, किसी वस्तु के होने में एक कारण है, विद्यमानत्व। जैसे किसी को आप द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य है या नहीं है, इसके पीछे कारण बताइए। तो मैंने 3 कारण बताया था भूमिका में। अस्तित्व होना चाहिए, उसकी विद्यमानता, उसका भाव होना चाहिए, वो अभाव में नहीं होना चाहिए, उसका भाव होना। तो भाव होना भी कोई अलग पदार्थ नहीं है, वो तो कारक है। उसके होने में कारण बताया गया है कि उसका भाव है। माइक बंद करके रखिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जैसे किसी वस्तु के, माइक बंद करके रखिएगा ना, जब मैं बोलना हो तब आप माइक खोलिएगा। अरुण जी, माइक बंद करके रखिएगा। प्रॉब्लम हो रही है कुछ मेरे ना, इसमें मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्वामी जी, समझ सकते। बंद नहीं हो रहा है क्या आपका? जी जी जी। तो एक बार आप ऑफ करके फिर जोड़िए। ठीक है। तो ये जो भाव बताया जा रहा है, ये भाव एक कारण है किसी वस्तु के होने में, जिसको विद्यमानत्व कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है या नहीं है, मैं कैसे मानूं? तो उसके 3 कारण बताए हैं। एक तो अस्तित्व होना चाहिए उसका, अर्थात उसकी विद्यमानता हो, उसका होना होगा। होना का मतलब विद्यमानत्व, उसका एग्जिस्टेंस, उसी को भाव बोला जा रहा है। और क्या होना चाहिए उस वस्तु के होने में? उसका नाम होना चाहिए। अगर वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, अविधेयत्व कहते हैं उसको। अविधेयत्व का मतलब नाम। और अगर वस्तु है, उसका नाम भी है, तो उसको हम जान सके, तो उसका जेयत्व भी होना चाहिए। तो जेयत्व, अविधेयत्व और अस्तित्व, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये तो पदार्थ के होने के लिए कारण बन रहे हैं, बता रहे हैं। ये कारण है किसी वस्तु के होने में। तो कारण कोई वस्तु नहीं है, मतलब उस वस्तु के होने के पीछे रीजन्स बताए जा रहे हैं, बस इतना है। तो उन रीजन्स में जो भावपन है, अस्तित्व है, वो अस्तित्व 6 पदार्थों में विराजमान है, इसी का नाम है भाव। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, योग दर्शन में अविद्या एक मतलब वहाँ के लिए एक टेक्निकल वर्ड है, उसको उन्होंने डिफाइन किया, ऐसा नहीं देखते हम। हाँ नहीं, वो तो है ही है, क्योंकि 5 भेद बताए हैं। क्योंकि अविद्या का जो भेद है वो अलग प्रकार के, अनित्य को अनित्य समझना, नित्य को नित्य समझना, वो अलग प्रकार की अविद्या है। अस्मिता भी अविद्या है, वो अलग प्रकार की अविद्या है। और राग भी अविद्या है, वो अलग प्रकार का। द्वेष भी अलग प्रकार का, अभिनिवेश भी अलग प्रकार का। 5 अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इन 5 को मिला करके भी हम अविद्या बोल देते हैं। जी जी, उनको सभी को मोल के अविद्या बोल दिया। हाँ तो दूसरा अविद्या, अनित्य को नित्य समझना, वो भी अविद्या है, लेकिन उसका एक अलग नाम ना दे करके उसको अविद्या नाम रख दिया।
उसको अविद्या भी कह सकते थे, या ऋषि उसको कुछ और भी नाम दे सकता था? हाँ, दे सकता थे, लेकिन नहीं दिया ना, तो जो दिया उसी का प्रयोग करना है हमको। उन्होंने नहीं दिया। जी 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 और उसको देखते हुए तो यहाँ ये सत्ता पदार्थ बना दिया इन्होंने। जी जी उस जगह अगर हम सत्ता को ये 5 ही पदार्थ रखते हैं, सत्ता जो भाव को लेके चल रहे हैं, एक सत्ता जिस भाव को रिप्लेस करता, तो ऐसा क्या होता है स्वामी जी? हम क्या मिस करते? ऐसा करे तो फिर वो हमको किसी वस्तु के होने में जो कारण बताएंगे ना, वो कारण में अस्तित्व नहीं बता पाएंगे, केवल 2 ही बता पाएंगे। तो जब 2 ही बताएंगे तो जो अपने आप में जो नहीं है उसको भी पदार्थ मानने लग जाएंगे फिर हम लोग। जैसे छाया है, अब छाया कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव है, तो अभाव भी भाव हो जाएगा, अभाव भी एक वस्तु बन जाएगी। तो इस तरह का और भी बहुत सारी वस्तुएं क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने जानबूझकर किस तरह का एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंतर्गत हमारा काम चल रहा है और हम अपने प्रयोजन तक पहुंच जाएंगे। ये जितने भी ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की जो टर्मिनोलॉजी है, वो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर, इन परिभाषाओं के अंदर हम अपने प्रयोजन को आसानी से समझ सकते हैं। जी जी जी। और ऐसे तो कैसे निर्मित कर सकते? भाव हमने कर दिया, इसी तरह हो सकता है कुछ और भी हम उसके आगे भी और कर दें। हाँ, नहीं कोई नहीं, सभी का है तो कुछ और भी आके कुछ और भी जोड़ सकते हैं। हम कोई साधारण आदमी नहीं जोड़ेगा ना, किसी की बात हम क्यों मानेंगे? या तो ऑथेंटिक व्यक्ति होगा उसकी मानेंगे। जी जी जी। तो ये अब ऋषि हमारे लिए ऑथेंटिक है, उन्होंने जो रखा है हमारे लिए, अब अगली सृष्टि में यही रखेंगे नाम, कोई जरूरी नहीं है, दूसरे रख सकते होंगे। जी। वैशेषिक विद्या तो रहेगी, लेकिन नामों में परिवर्तन हो सकता है। जी जी, जैसे होना सभी में कॉमन हो गया स्वामी जी। हाँ जी, होना सभी में कॉमन है। मैं तो ऐसे इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कुछ और भी कैरेक्टर हो जाता हो जिसका कोई और दूसरा नाम होता ही नहीं होगा शायद, तभी तो नहीं तो। हाँ, नहीं होता होगा, ये भी कह सकते हैं। जी जी हाँ जी 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 जी। तो ये जो सत्ता बोला जा रहा है ना, ये भी है, कोई बोल रहा है सत्ता भी है, जिसको अभी जो रश्मि जी ने जो प्रश्न उठाया, उनके पीछे यही कारण था कि द्रव्य है। वहां तो आपने यही तो बोला, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, उस है को ही तो सत्ता बताया है, बिल्कुल बताया है। पर उस सत्ता में, इस भाव में तो अंतर है ना। जैसे वो सत्ता द्रव्य गुण कर्म में है, और वैसा ही जो हैपन है वो सामान्य में भी सामान्य है, विशेष है, समवाय है। तो ये हैपन सब में है, तो इस हैपन में उस हैपन में अंतर है। तो इसलिए ये जो भाव के रूप में देख रहे हैं वो सब में है, चाहे सत्ता में भी है और गुण में भी है, ऐसे सब में हैपन है। तो इसी को एक भाव के रूप में, ये इनके होने के पीछे ये हैपन एक बहुत बड़ा कारण बनता है, इतना बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, रश्मि जी, अच्छा आपका ठीक हो गया जी। अरुण जी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया था कि सत्ता जो है वो सभी में है, तो उसको महासत्ता करके भी बोला था जी। तो क्या इसी तरह से जो भाव है इसको भी महाभाव कह सकते हैं क्या? फिर एक अलग पदार्थ हो जाएगा ना। अच्छा, केवल ये जो हैपन अस्तित्व है, ये वस्तु की विद्यमानता को बताने के कारक है, कारण है। जैसे अभिधेय नाम भी है ना, तो नाम को पदार्थ थोड़ा मान रहे हैं यहाँ पर। और ज्ञान भी, मतलब अभिधेय, तो जिसको हम जान सके, वो भी एक कारण है। तो वो केवल पदार्थ के होने के पीछे कारण है, वो रीजन से। तो रीजन को कोई पदार्थ नहीं बोला जा रहा है। जी ठीक है। जी जी। ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। एक तर्क संग्रह पुस्तक है स्वामी जी, उसमें 7 पदार्थों का उल्लेख आता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भाव, सब पदार्थ। हाँ, तो तर्क संग्रह किसी ऋषि का नहीं है ना, वो अभाव को पदार्थ मानते हैं वहां पर, मेरे को भी पता है। पर वो अभाव को पदार्थ मानते, ऋषि कनाद नहीं मानते।
ये 6 को मानते हैं, तो हमें कनाद को सामने रख करके चलना चाहिए। ठीक है जी? जी। आभा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, सत्ता है कि मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है कि मैं हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मैं हूँ, ये भाव है। तो नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो सत्ता है, और इसका ज्ञान होना कि मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे होने का भाव है। तो इस तरह 2 चीजें हैं। नहीं, आप इस रूप में देखिए, यानी जैसे आप अपने ऊपर लागू करके इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि वहाँ गधा है, ठीक है, अब गधा है तो आपको बताना पड़ेगा, उसका अस्तित्व दिखाना पड़ेगा, हाँ उसका अस्तित्व है जी, उसका एग्जिस्टेंस है, ये बताना होगा। फिर उसका नाम भी होना चाहिए, इसका नाम गधा है, वो नाम भी है, तो दोनों हैं, और उसको हम जान सके, अगर है तो उसको हम जान सके। ज्ञान का विषय बनना चाहिए ना, अगर कोई वस्तु है तो ज्ञान का विषय बने, वस्तु भी है और ज्ञान का विषय ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्ञान का विषय बने, इसलिए उसका जेयत्व होना चाहिए, जिसको हम जान सके अगर कोई पदार्थ है, और उसका नाम भी होना चाहिए, और उसका अस्तित्व भी होना चाहिए। तो जैसे अभाव है, छाया, उसका नाम भी है, और उस अभाव को हम जान भी सकते, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको पदार्थ नहीं माना गया वैशेषिक दर्शनकार ने। क्योंकि किसी के होने में 3 रीजन चाहिए, लेकिन छाया में 2 रीजन तो लागू हो रहे हैं। नाम भी है उसका, छाया हम बोल ही रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, और उसको हम जान भी सकते हैं छाया को, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो पदार्थ नहीं, ये बोला गया है। तो किसी भी वस्तु के होने के पीछे 3 कारण होने चाहिए, तीनों में से एक भी कारण कम है तो फिर वो वस्तु नहीं है। तो ये जो सत्ता है, जो सबके अंदर यानी द्रव्य गुण कर्म में भी है, वो सत्ता, वो एक सामान्य है, उसको कहा है। लेकिन सत्ता भी है, सत्ता की भी विद्यमानता है, सामान्य की भी विद्यमानता है, फिर उसको आप सत्ता बोल दो, ये ठीक नहीं है। यानी सत्ता में भी विद्यमानत्व है, सत्ता का भी एग्जिस्टेंस है, और उस एग्जिस्टेंस को भी आप सत्ता नहीं बोल सकते, इसलिए भाव अलग है, सत्ता अलग है। ये इस 17वें सूत्र में बताया गया है। कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना आप जाते ही जाओगे ना, कोई जी जी इसका जी, कोई अंत ही नहीं है। जी तो जी, सत्ता है जो है आपका आखिरी पड़ाव है। जी जी। और भाव को हम प्रमाण भी बोल सकते हैं एज अ, नहीं, अभाव एक प्रमाण माना ही गया न्याय दर्शन में। 8 प्रमाणों में अभाव प्रमाण भी है। यहाँ घड़ा नहीं है, ये कैसे पता चला? अभाव से तो पता लगा, तो अभाव प्रमाण है। फिर अभाव सॉरी, यहाँ जो हम भाव सीख रहे हैं, ये प्रमाण कहा जा सकता है। हाँ जी, वैशेषिक में जो अभी हमने जो भाव सीखा, जी जी, हाँ जी, ये किसी वस्तु के होने में एक रीजन है, कारण है, वो प्रमाण के रूप में बोल सकते, कोई आपत्ति नहीं जी। तो फिर आप लोग और विचार करिएगा इस सूत्र को, 17वें सूत्र को लेकर के। सत्ता और भाव में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को आप सबको समझ के आना है, ताकि हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ कर सके। हाँ, दूसरा अध्याय प्रारंभ कर सके। एक अध्याय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।